students, welcome back to another video. In today's lecture we are going to discuss that what is the meaning of social institutions and what are the different types of social institutions. ये जो है ये हमारा लेक्चर नंबर 7 होने वाला है जीकेएसवी फीमेल सुपरवाइजर का। इससे पहले हमने ऑलरेडी 6 लेक्चर्स अपलोड किए हैं जो मुझे लगता है एनफ है। जो वो टॉपिक्स थे सोसाइटी जिसमें हमने डिस्कस किया था, एसोसिएशन डिस्कस किया था या कम्युनिटी को भी डिस्कस किया था, और उसके बाद हमने सोशल सर्टिफिकेशन को भी डिस्कस किया था, और आज हम डिस्कस करने वाले हैं सोशल इंस्टीट्यूशंस को। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। पहले अगर हम इस वर्ड को देखें, सोशल इंस्टीट्यूशंस को देखें, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोशल एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस। अगर हम फर्स्ट ऑफ ऑल देखें सोशल जो वर्ड है ये किससे रिलेट करता है? सोसाइटी से। इट मीन्स जहाँ पे भी आप सोशल वर्ड को देखो आप समझो ये बात किसकी हो रही है? सोसाइटी की। किसकी? सोसाइटी की बात हो रही है। ऑफ कोर्स सोसाइटी की। इंस्टीट्यूशंस होता है एक वो पैटर्न जिस होता है जिसमें बहुत सारे बिलीफ्स हैं, जैसे रिलीजियस बिलीफ्स है हमारे, या बिहेवियरल बिलीफ्स है, रिलेशनशिप्स है, जो क्या करते हैं जी ऑर्गेनाइज करते हैं सोशल लाइफ को इंसान। वही इसमें भी बोला गया है। सोशल इंस्टीट्यूशंस आर द एस्टैब्लिश्ड पैटर्न्स ऑफ बिलीफ्स। ये एक एस्टैब्लिश्ड पैटर्न है, ये एक पैटर्न बनाया गया है। कैसा? जिसमें क्या है? जिसमें बिलीफ्स है, जो हम बोलते हैं ना, जैसे मुसलमानों का बिलीफ है अल्लाह है, बिहेवियर्स का है, एंड रिलेशनशिप्स का है, जो क्या करता है? जो ऑर्गेनाइज करता है सोशल लाइफ को। जो क्या करता है? ऑर्गेनाइज करता है एक इंसान की ज़िंदगी को। कैसे? जैसे अगर एग्जांपल के तौर पर मैं एग्जांपल दे दूं, जो हमारा घर है, होम, यस, दैट इज ऑल्सो ए सोशल इंस्टीट्यूशन। हमारा घर भी एक सोशल इंस्टीट्यूशन है ना, जहाँ पे क्या है, जहाँ पे हमें मॉरल थिंग्स है उनके बारे में पता चलता है, मॉरलिटी के बारे में हम डिफरेंट चीज़ों के बारे में सीखते हैं ना। दैट इज ऑल्सो ए सोशल इंस्टीट्यूशन। सोशल इंस्टीट्यूशन एग्जिस्ट टू मीट सोसाइटी इज फंडामेंटल नीड्स। जो सोशल इंस्टीट्यूशन है ना, इनको क्यों एग्जिस्ट करते हैं? ताकि जो सोसाइटी में है ना, जो सोसाइटी के लोग हैं उनके जो नीड्स है, ज़रूरियत है, उनको पूरा कर सके। सच एज कौन सी? प्रोवाइडिंग स्ट्रक्चर, गाइडेंस एंड ऑर्डर। क्या क्या प्रोवाइड करता है? स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, और क्या? गाइडेंस, जैसे लोगों को गाइड करना कि आप क्या कर सकते हो। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर किसी कंट्री में लॉ ना हो, कानून ना हो, तो वहाँ के लोग क्या करेंगे? जिसको जो मन मर्जी हो वो करेगा। इससे जो लाइफ है लोगों की, सोशल लाइफ, वो खराब हो जाएगी, वो एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में नहीं रहेगी। इसीलिए किनको एस्टेब्लिश किया जाता है? सोशल इंस्टीट्यूशंस को। आर यू अंडरस्टैंड? एंड और क्या कर सके? ऑर्डर दे सके। जैसे हमारी गवर्नमेंट देते हैं, गवर्नमेंट इज ऑल्सो ए सोशल इंस्टीट्यूशन। हमारी गवर्नमेंट है वो भी एक सोशल इंस्टीट्यूशन ही है। कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ ए सोशल इंस्टीट्यूशन इंक्लूड फैमिली। हमारी जो फैमिली है वो भी एक सोशल इंस्टीट्यूशन है। रिलीजन है ना, हमारा बिलीफ है ना, रिलीजन से हमारे जो डिफरेंट बिलीफ्स है ना हमारे बिलीफ, जो जैसे हम मानते हैं कुछ चीज़ों को, अगर वो एग्जिस्ट भी नहीं करते, जैसे अल्लाह, गॉड, जो गॉड एग्जिस्ट करता है? किसी ने देखा है अल्लाह को? नहीं देखा है, मगर हम फिर भी बिलीव करते हैं, हम फिर भी मानते हैं कि अल्लाह है, गॉड है, मानते हैं ना। एजुकेशन इज ऑल्सो ए सोशल इंस्टीट्यूशन, जो एक इंडिविजुअल की जो लाइफ है उसको सेट करता है, उसको डिफरेंट मॉरल जो ड्यूटीज़ है वो सिखाता है। एंड गवर्नमेंट इज ऑल्सो ए सोशल इंस्टीट्यूशन, जो ऑर्डर देता है, जो डिफरेंट रूल्स को सेट करता है कि आप क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो। आर यू अंडरस्टैंड? उसके बाद अगर हम रोल ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशंस की बात करें कि आखिर रोल क्या है सोशल इंस्टीट्यूशंस का, जो ये हमारे सोशल इंस्टीट्यूशन जैसे फैमिली है, गवर्नमेंट है, रिलीजन है, ये इसके क्या काम करता है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? Social institutions play a significant role in shaping gender and racial norms and values. जो ये social institutions है ना, ये एक important role, significant role करते हैं प्ले। ये एक important किरदार प्ले करते हैं किसमें? ताकि हम gender and radical norms and values को क्या करने में, शेपिंग करने में। अगर यहाँ पर हम यहाँ पे वर्ड है नॉर्मल्स रूल्स होते हैं जो सोसाइटी में एग्जिस्ट करते हैं, सोसाइटी में एग्जिस्ट, जो क्या करते हैं, ये हमारे नेक्स्ट लेक्चर
का टॉपिक है, फिर भी यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत समझाता हूँ कि नॉर्म्स होते हैं क्या। जैसे हमारी सोसाइटी है उसमें डिफरेंट रूल्स है कि अगर आपने किसी को चीट किया तो आपको सज़ा होगी होगी ना। यही इन्हीं को हम बोलते हैं नॉर्म्स। इनको शेप कौन देते हैं? सोशल इंस्टीट्यूशंस। जैसे हमारी गवर्नमेंट हुई, देते ना, हमारे गवर्नमेंट बनाते हैं ना रूल्स, नॉर्मल एंड वैल्यूज़। वैल्यूज़ इंसान के खुद होते हैं, जैसे मुझे सलाम करनी चाहिए, मुझे दूसरों को दूसरे के साथ अच्छे से पेश आना चाहिए। इनको हम बोलते हैं वैल्यूज, सोशल वैल्यूज जिनको हम बोलते हैं। फॉर इंस्टेंस द फैमिली इज़ अ सोशल इंस्टीट्यूशन। अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर हमारी फैमिली है, हमारा जो घर है वो एक सोशल इंस्टीट्यूशन है। दे प्लेज अ वाइटल रोल इन द सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन। जो एक इम्पोर्टेंट रोल, जो एक अहम किरदार प्ले करता है किसमें जो सोशलाइजेशन, जो सोशल जो रूल्स हैं, नॉर्म्स है, जो सोशल रूल्स है, हमारी सोसाइटी के डिफरेंट रूल्स है, वैल्यूज़ है, जो हमें अदब है, जैसे अदब है, हमारे आदाब है, वो सिखाने में इम्पोर्टेंट रोल कौन प्ले करता है? हमारी फैमिली करती है ना। जैसे अगर किसी के कोई बच्चा, छोटा सा बच्चा है, वो सलाम करता है हर एक को, तो उसके घर में से उसको बोला होगा किसी को कि जैसे कभी चल रहे होंगे वो अपनी मम्मा के साथ, तो उसको बोला होगा कि उसको सलाम करो, तो वो सीखेगा ना। उनको हम बोलते हैं नॉर्म्स। द फैमिली इज वायर चिल्ड्रन लर्न सोशल नॉर्म। मैंने अभी वो भी बोला, फैमिली एक वो सोशल इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे क्या करता है, जहाँ पे जो बच्चा है वो सीखता है सोशल नॉर्म्स, सोशल रूल्स, रेगुलेशंस, लॉज। आर यू अंडरस्टैंड? सोशल रूल्स जहाँ पे सीखता है, जो कानून है, सोशल कानून हमारी सोसाइटी में, वो कहाँ पे सीखता है बच्चा? हमारी फैमिली में। वैल्यूज सीखता है, जैसे मैंने अभी बोला, आदाब सीखता है, दूसरों को कैसे ग्रीड करना चाहिए, दूसरों के साथ कैसे बात करनी चाहिए, एंड एक्सपेक्टेशंस अबाउट जेंडर एंड रेस। और जो हमारी जेंडर है, जैसे कि उसके माइंड में एक थिंकिंग सेट होती है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जेंडर्स एंड व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन रेसेस। जैसे हमारी सोसाइटी है, इसमें डिफरेंट रेसेस है। जैसे हमारे बिलीफ होते हैं कि एक रेस दूसरी ग्रुप, अगर एक रेस है वो दूसरी रेस से सुपीरियर है। व्हाट इट मीन? अगर हमारी जो सोसाइटी है, हमारे एक गांव है, उसमें दो ग्रुप्स है, एक अमीर है, दूसरा गरीब है, तो हमारा जो बिलीफ होता है कि अमीर सुपीरियर है, वो ऊपर है किससे? गरीब से। आर यू अंडरस्टैंड? इसके बाद अगर हम देखें, हाउएवर सोशल इंस्टीट्यूशन इन्फ्लुएंस, ये एक इन्फ्लुएंस करती है हाउ वी परसीव आवरसेल्व्स एंड अदर्स एंड कैन प्रेपरेट और चैलेंज इनइक्वलिटीज। व्हाट इट मीन? जो हमारे सोशल इंस्टीट्यूशंस है ना, सोशल इंस्टीट्यूशंस, ये इन्फ्लुएंस करते हैं। क्या करते हैं? इन्फ्लुएंस, हमें सिखाते हैं। क्या सिखाते हैं? कि हमें कैसे परसीव करना चाहिए अपने आप को कैसे परसीव करना चाहिए, एंड दूसरों को कैसे परसीव करना चाहिए, हमारे दूसरों के साथ बात कैसे करनी चाहिए, एग्जाम्पल के तौर पर, या दूसरों के साथ ग्रीड मिलना कैसे चाहिए, हमें जाति जो गलत हरकत नहीं करनी चाहिए, एंड कैन प्रोपरेट और चैलेंज इनइक्वलिटीज। जो हमारी सोसाइटी में इनइक्वलिटीज है, हमें सोशल इंस्टीट्यूशन से सिखाते हैं कि हमें उन जो इनइक्वलिटीज हो रही है उनको चैलेंज करना चाहिए या उनके साथ रहना चाहिए। इज पैरामाउंट टू अंडरस्टैंड। हमें समझना ज़रूरी है कि जो ये सोशल इंस्टीट्यूशन है, ये जो ये नॉर्म्स है, जो ये रूल्स है सोसाइटी में, इनको शेप कैसे बनाते हैं, एंड टू वर्क टूवर्ड प्रमोटिंग इनक्लूसिव एंड सोशल जस्टिस। किस लिए बनाते हैं? किस लिए शेप करते हैं? ताकि रूल्स एंड वैल्यूज़ को, किस लिए? ताकि क्या हो, प्रमोट कर सके हम इनक्लूसिव एंड सोशल जस्टिस। हमारी जो सोसाइटी में एक जस्टिस रहे, भेदभाव ना हो, इसलिए क्या किया जाता है? सोशल इंस्टीट्यूशन, सोशल रूल, नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ को शेप देते हैं। अगर हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशंस की बात करें, तो हमारा पहला सोशल इंस्टीट्यूशन कौन आता है? एजुकेशन। Yes, education is a first social institution.
Education is a social institution that plays a vital role in shaping individuals' beliefs and values from a young age. जो हमारा एजुकेशन है, जो हम पढ़ाई है, एजुकेशन सिस्टम है, वो क्या करता है, वो ऐसा एक सोशल इंस्टीट्यूशन है जो इम्पोर्टेंट रोल करता है, बहुत बड़ा रोल प्ले करता है किसमें, ताकि वो शेप दे सके, ताकि वो सिखाते हैं ना किसी को कुछ चीज़ सिखा सके, क्या, इंडिविजुअल्स बिलीफ्स एंड वैल्यूज़, उसकी जो बिलीफ्स है वो किन चीज़ों पे बिलीव करेगा, वो कौन सिखाएगा। जब हम जैसे एग्जांपल के तौर पर जब हम छोटे थे तो हम बिलीव करते थे, हमारा जो डिफरेंट बिलीफ्स थे, जैसे कि जिन्नात होते हैं ना, जैसे जिन होते हैं या कुछ होते हैं। मगर जब हमने एजुकेशन हासिल की, जब हम एजुकेशन पढ़ते गए, तो हमें पता चला कि नहीं भाई, ऐसी कोई चीज़ें होती नहीं हैं। एंड वैल्यूज़, हम जो आदाब सीखते हैं किससे, एजुकेशन से शेप देता है हमारे कि हमें एक दूसरे के साथ बात कैसे करनी चाहिए, हमें एक दूसरे के साथ कैसे उठना बैठना चाहिए। कब से, छोटी उम्र से ही, क्योंकि जब हम छोटी उम्र से ही स्कूल जाते हैं, एजुकेशन पढ़ने जाते हैं, तो हमारी जो बिलीफ्स एंड वैल्यूज़ है वो खुद ब खुद इम्प्रूव होते हैं। वन ऑफ द प्राइमरी रोल एजुकेशन प्लेज इज द ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज एंड स्किल्स। सबसे जो एक इम्पोर्टेंट एंड प्राइमरी, सबसे पहला जो रोल करता है प्ले कौन, एजुकेशन, वो क्या है, वो है ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज। वो ट्रांसमिशन डालता है, नॉलेज देता है किसको एंड स्किल्स, डिफरेंट स्किल्स बिटवीन डिफरेंट जनरेशंस। किनके, जो जैसे हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, ये हमारी परफेक्ट एग्जांपल होगी। जैसे हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, जो बुक्स पहले जैसे राजतरंगिणी है, वो बुक ट्रांसमिट हुई है उनसे हम तक पहुंची है ना। जैसे वो जो 70s और 60s में लोग थे, उनसे हम तक कैसे पहुंची, जो टुडेज जनरेशन है, हम तक कैसे पहुंची है, वो एजुकेशन की वजह से। हमने जब पढ़े, उन्होंने जब लिखी थी, फिर हमने पढ़ी, इसी की वजह से हम वो नॉलेज गेन कर सके, और वो नॉलेज हम तक ट्रांसमिट हुई, हम तक पहुंचे। और डिफरेंट स्किल्स, जैसे पुराने कैसे, जो हमारे ओल्ड जनरेशन थी, वो कैसे कुछ जो प्रॉब्लम्स हैं उनको कैसे हल करते थे, हम भी सीखते हैं उनकी वजह से। और ये जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसमिट होती जाती है, इंक्लूडिंग एकेडमिक नॉलेज एंड सोशल एंड कल्चरल नॉर्म्स। इसमें क्या क्या और आता है, एकेडमिक नॉलेज जो हम सीखते हैं, एकेडमिक नॉलेज जो हमें नॉलेज गेन होती है, और क्या, और सोशल एंड कल्चरल नॉर्म्स, हमारे जो सोशल रूल्स हैं, नॉर्म्स हैं, एंड कल्चरल नॉर्म्स भी हम इससे, एजुकेशन से ही सीखते हैं। Education institutions like schools, colleges typically promote values such as hard work. ये different values को भी promote करते हैं, किनको, जैसे hard work, क्या हमें hard work करनी चाहिए, discipline, मैंने अभी बोला ना, discipline को promote करते हैं, respect, हमें एक दूसरे को respect से, हमें जो बड़े हैं, एल्डर्स हैं, उनको रेस्पेक्ट देना चाहिए। इसके बाद अगर हम दूसरे सोशल इंस्टीट्यूशन की बात करें, वो होती है फैमिली इज अ सोशल इंस्टीट्यूशन। ये भी एक सोशल इंस्टीट्यूशन है दैट प्रोवाइड्स इमोशनल एंड प्रैक्टिकल सपोर्ट टू इट इज मेंबर्स। जो क्या करती है, हमारी जो फैमिली है, ये एक सोशल इंस्टीट्यूशन है। सबसे पहले जो क्या करती है, जो प्रोवाइड करती है, देती है इमोशनल एंड प्रैक्टिकल सपोर्ट। एक तो इमोशनल सपोर्ट देती है, एंड प्रैक्टिकली, एग्जाम्पल के तौर पर, अगर खुदा ना करे तो हमारे घर में जैसे कोई गुजर जाता है, तो हमारे इमोशंस होते हैं ना, उसके साथ कनेक्टेड होते हैं ना, उसके साथ हम रोते हैं ना, उसके साथ हमारी इमोशंस कनेक्टेड होती है। या एग्जाम्पल के तौर पर, अगर कोई बीमार हो जाए तो हम उसको सपोर्ट करते हैं, प्रैक्टिकल सपोर्ट देते हैं ना, उसके साथ जाते हैं, उसको केयर करते हैं उसकी। द फैमिली प्रोवाइड्स ए फाउंडेशन फॉर चिल्ड्रन। जो ये फैमिली है, जो ये हमारा घर है, ये एक फाउंडेशन बनाती है, एक बेस बनाती है, किसकी, बच्चों की। बिकॉज इट इज़ वायर सोशलाइजेशन इनिशियली टेक्स प्लेस। ये सबसे पहली जगह है, इट इज़ वायर, ये सबसे पहली प्लेस है
ये सबसे पहली जगह है जहाँ पे सोशलाइजेशन सीखता है बच्चे को सोशलाइजेशन सीखने का जो सोशल रूल्स है, नॉर्म्स है या वैल्यूज़ है, ये सीखने का मौका मिलता है, सीखता है ना। जैसे एग्जांपल, कोई बच्चा आप देखोगे वो हर एक को सलाम करता है, ये किससे सीखा उसने? घर से, जब उसके घर में सलाम करते हैं सब, या कोई बच्चा नमाज पढ़ता है या इबादत करता है, तो उसने कहाँ से सीखा? घर से, उसके घर से सीखा उसने। इट इज़ वायर सोशलाइजेशन प्ले, ये हमने देखा। इसके बाद अगर हम देखें, फैमिलीज टीच चिल्ड्रन कल्चरल एंड सोशल नॉर्म्स। जो ये हमारी फैमिलीज होती है, ये क्या क्या सिखाती है बच्चों को? ये हमारी कल्चरल नॉर्म्स एंड सोशल नॉर्म्स, हमारी जो फैमिली है वो हमें कौन कौन से सोशल जो रूल्स हैं हमारी सोसाइटी में वो भी सिखाती है, एंड कल्चरल रूल्स भी। वैल्यूज़ एंड एक्सपेक्शंस भी सिखाती है। वैल्यूज़ जैसे मैंने अभी बोला कि दूसरों को ग्रीड करना चाहिए, दूसरों को सलाम करना, दूसरों के साथ इज्जत करना, हमारे जो बड़े हैं उनके साथ अदब से पेश आना चाहिए। ये कौन सिखाता है? हमारी फैमिली हमको। इंक्लूडिंग दोज रिलेटेड टू जेंडर एंड रेस, ये मैंने पहले भी बोला, हमें ये भी सिखाता है कि दूसरे, हमें जो जेंडर है उनके साथ जो जेंडर की नॉलेज और रेस की नॉलेज भी हमें कौन देती है? हमारी फैमिली। अगर हम तीसरे इंस्टीट्यूशन की बात करें तो वो है रिलीजन। रिलीजन इज अ सोशल इंस्टीट्यूशन दैट प्रोवाइड्स ए मॉरल फ्रेमवर्क। जो हमारा रिलीजन है ये एक सोशल इंस्टीट्यूशन है जो क्या करता है? जो एक मॉरल फ्रेमवर्क करता है, मॉरली एक इंडिविजुअल को शेप देता है फॉर इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटीज़। हमारी जो रिलीजन है ये सोशल इंस्टीट्यूशन है, ये एक सोशल इंस्टीट्यूशन है जो मॉरली हमें सिखाता है कि मॉरल ड्यूटीज सिखाता है। जैसे एग्जांपल के हमारा इस्लाम है कि हमें दूसरों का हक नहीं खाना चाहिए, सिखाता ना इस्लाम, या रिलीजन सिखाता है हमें कि हमें दूसरों के साथ ज्यादती नहीं करनी चाहिए। इट इज़ अ मॉरल फ्रेमवर्क, इट इज़ अ मॉरल फ्रेमवर्क। रिलीजन टाइपिकली reinforces द बिलीफ इन ए हायर पावर। जो हमारा रिलीजन है ये एनफोर्स करता है, डालता है, ये देता है। इससे क्या होता है? हमारे रिलीजन से इसमें एनफोर्स होता है एक हाई बिलीफ। इसकी जो हमारे, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अल्लाह की बात अगर हम करें, हम में से किसी ने कभी अल्लाह देखा है? नूज़ नहीं देखा है यार, मगर हम फिर भी बिलीव करते हैं कि अल्लाह है। तो आप सोचो ये कितना बड़ा हायर पावर बिलीफ है, क्योंकि हमने जो चीज़ देखी नहीं है कभी, उस पर भी हम बिलीव करते हैं। ये किससे होता है? ये रिलीजन की वजह से है। रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस स्ट्रेंथन वैल्यूज सच एज, जो ये रिलीजन इंस्टीट्यूशन है ये डिफरेंट वैल्यूज़ को भी आगे बढ़ाते हैं, स्ट्रेंथन करते हैं। एग्जाम्पल, कंपेशन, फॉरगिवनेस एंड चैरिटी। हमें दूसरों को माफ़ करना चाहिए, हमें चैरिटी में कुछ देना चाहिए, दान करना चाहिए। ये कौन सिखाता है? हमारी रिलीजन। हाउएवर रिलीजन ऑल्सो प्रमोट स्पेसिफिक बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस। जो रिलीजन है वो और कुछ भी बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस प्रमोट करते हैं, सिखाते हैं एक इंडिविजुअल को, related to gender and race which can be challenge or reinforce societal normal। किसके रिलेटेड? हमारे जेंडर के रिलेटेड। जैसे हमारे इस्लाम में है क्या, औरत और मर्द की बात करें तो औरत को थोड़े कम पावर्स है इस्लाम में, मगर हमारी सोसाइटी के जो रूल्स है वो ये नहीं बोलते, वो बोलती है कि हर एक बराबर है। जो हमारे नॉर्म्स है सोसाइटी के वो बोलते हैं हर एक बराबर है। इसी की वजह से जो हमारे कुछ बिलीफ्स है एंड प्रैक्टिसेस है वो अपोज करती है किसको? सोसाइटल नॉर्म्स, जो हमारी सोसाइटी के रूल्स है उनको अपोज करती है। इसके बाद जो हमारा सोशल इंस्टीट्यूशन है वो गवर्नमेंट भी एक सबसे बड़ा सोशल इंस्टीट्यूशन है जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? लॉज के लिए, लॉज मेकिंग के लिए, उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस आर रेस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मिंग एंड एनफोर्सिंग लॉज। जो हमारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जैसे कोर्ट्स होते हैं, या हम इंस्टीट्यूशन है ना हमारी जो पार्लियामेंट है, वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है ना, वो बनाते हैं लॉज, वो
फॉर्म करते हैं लॉज, और फिर अनफोर्स करते हैं। पुलिस हमारा इन्फोर्स करता है, किसी ने किसी लॉ को नहीं तोड़ा है, किसी ने किसी कानून को अगर तोड़ा है तो उसको एनफोर्स कौन करता है? हमारा पुलिस। वो भी एक जो हमारा पुलिस स्टेशन है, दैट इज ऑल्सो है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन। एंड ऑर्डिनेंसेस दैट गवर्न सोसाइटी, और देखता रहता है, गवर्न करते, ऑर्डिनेंस करता रहता है कि सोसाइटी में कोई जो हमारे लॉ की वायलेशन हो रही है, तो सोसाइटी जो हमारी गवर्नमेंट है वही गवर्न करती है, डिफरेंट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन गवर्न करते हैं, जब जैसे हमारा पुलिस है। द गवर्नमेंट's primary role is to maintain order and provide public services। जो हमारी गवर्नमेंट है, इसका सबसे पहला रोल क्या है? ऑर्डर मेंटेन करके रह सके और पब्लिक लोगों को डिफरेंट सर्विसेज दे सके। ये किसका रोल है? हमारे गवर्नमेंट का। जैसे हमारे गवर्नमेंट का रोल है कि लॉज वायलेशन नहीं होनी चाहिए, इक्वालिटी रहनी चाहिए, हम इक्वल है, किसी के साथ जाति नहीं होनी चाहिए। ये कौन मेंटेन करता है? हमारी गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन, डिफरेंट गवर्नमेंट के इदारे। Government reinforce values such as justice। गवर्नमेंट और क्या फ्रेम करता है और क्या इम्प्लीमेंट करता है? हमारे डिफरेंट वैल्यूज़ को, सच एज जस्टिस, कि हमारे सबके साथ जस्टिस होनी चाहिए, इक्वलिटी, सब इक्वल है, सब सेम है, डेमोक्रेसी, हर एक जो भी सोसाइटी का मेंबर है उसके पास हक है, उनके पास सेम हक है वो डालने का। दे आल्सो शेप नॉर्म्स रिलेटेड टू जेंडर एंड रेस। वो डिफरेंट कानून भी, नॉर्म्स हम बोलते हैं रूल्स, कानून, रूल्स, जिनको हम रूल्स भी बोलते हैं, रूल्स भी सेट करती है किसके रिलेटेड? जेंडर एंड रेस। गवर्नमेंट होती है ना, वो डिफरेंट रूल्स बनाते हैं किसके लिए? किसके रिलेटेड? हमारे जेंडर के रिलेटेड एंड डिफरेंट रेसेस के रिलेटेड। किसकी वजह से फिर इंप्लीमेंट करती है? पॉलिसीज लाती है, डिफरेंट पॉलिसीज लाती है एंड लेजिस्लेशन। जैसे हमारा रूल है कि ट्रांसजेंडर्स के साथ, जो ट्रांसजेंडर है उनके साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए, या औरतों को सेम हक मिलना चाहिए, है ना, या डिफरेंट रेसेस के बिहाफ पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए सोसाइटी में। ये कौन फ्रेम करता है? हमारी गवर्नमेंट। अगर हम देखें इम्पैक्ट ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन, हमारे जो सोशल इंस्टीट्यूशन है इनका क्या असर पड़ता है हमारी किस पे? सोसाइटी पे। हमारी सोसाइटी पे क्या असर पड़ता है? इंस्टीट्यूशनल बायसेस एम्बेडेड देमसेल्व्स इन सोशल इंस्टीट्यूशंस। जो डिफरेंट इंस्टीट्यूशनल बायसेस होते हैं, डिफरेंट प्रैक्टिसेस किन में ये बसे हुए हैं? किन में? हमारे सोशल इंस्टीट्यूशन में। जैसे हमारा कॉलेज है, वहाँ पे जो बच्चा वीक इकोनॉमिक बैकग्राउंड से, जैसे स्कूल्स हैं, होते है ना, स्कूल्स जो वीक इकोनॉमिक बैकग्राउंड से आता है, वो क्वालिटी एजुकेशन नहीं हासिल कर पाता है। जो यहाँ पे मैंने एग्जांपल भी दी है, टेक इंस्टीट्यूशनल बायसेस कैन रिजल्ट लिमिटेड एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन फॉर लो इनकम स्टूडेंट्स। जो हमारे, जिनके पास पैसे कम है, जो गरीब है, वो एक क्वालिटी एजुकेशन नहीं हासिल कर पाते हैं। किसकी वजह से? इंस्टीट्यूशनल बायसेस की वजह, जो प्रैक्टिसेस है, डिस्क्रिमिनेशन की कॉज बनते हैं जो। एंड कैन टेक मनी फॉर्म्स, ये डिफरेंट फॉर्म्स में होती हैं। कहीं पे कलर के बिहाफ पे होती है, कहीं पे इनकम की जो डिस्क्रिमिनेशन होती है, जैसे हमारे कॉलेजेस में जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनमें भी होती है, सोशल इंस्टीट्यूशन में भी, इंक्लूडिंग रेसिज्म के बिहाफ पे। जैसे रेस की हम समझते हैं कि एक ग्रुप ऊपर है, जो अमीर है वो ऊपर है, इन्फीरियर है, जो गरीब है वो सुपीरियर है। या सेक्सिज्म के बिहाफ पे, जैसे जो मर्द है, जो हमारा मेल है वो ऊपर है, वो इन्फीरियर है, और जो फीमेल है वो सुपीरियर है, वो उससे नीचे आती है। एंड होमोफोबिया होती है एक नेगेटिव सेंस, किन में? लोगों में, नेगेटिव फीलिंग्स किन के लोगों में? किसके रिलेटेड? होमोसेक्सुअलिटी के रिलेटेड। जैसे हमारी सोसाइटी में जो लोग हैं उनमें एक नेगेटिव सेंस है, किसके रिलेटेड? एक गलत सेंस है, जैसे ट्रांसजेंडर्स के रिलेटेड, उसी को हम बोलते हैं होमोफोबिया। जो ये बायसेस है, दीज बायसेस कैन मैनिफेस्ट एज डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस दैट लिमिट एक्सेस। जो ये बायसेस है, जो ये बायसेस है, जो ये बिलीफ्स है, ये क्या करते हैं? ये लिमिट करते हैं। इससे क्या बनती है? डिस्क्रिमिनेटिव पॉलिसीज। जो ऐसी पॉलिसीज बनती है, ऐसे रूल्स बनते हैं जो क्या करते हैं? जो डिस्क्रिमिनेशन का काज बनते हैं, जो डिस्क्रिमिनेशन करते हैं हमारे सोसाइटी में। और प्रैक्टिस, ऐसी प्रैक्टिस दैट लिमिट एक्सेस टू रिसोर्सेज। जैसे एग्जांपल के तौर पर कि कोई लाइब्रेरी है कहीं पे, वहाँ पे फी हमारा 10,000 रुपीज़ है। कितना? 10,000 रुपीज़।
जो ये 10,000 रुपीज़ है, जो एक लो इनकम जिसकी जो गरीब फैमिली से बिलोंग करता है, वो आपको लगता है 10,000 रुपीज़ वो उसके पास होंगे या वो अफोर्ड कर पाएंगा? अगर नहीं वो कर पाता है, तो ये जो 10,000 रुपीज़ है, जो ये एक प्रैक्टिस है, जो पॉलिसी है बनाई है, इसने लिमिट किया, इसने रोका किसकी एक्सेस, एक गरीब बच्चे की एक्सेस डिफरेंट रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटीज। जब रिसोर्सेज से जैसे रिसोर्सेज लाइब्रेरी की एग्जांपल अगर मैंने दी, तो वहाँ पे रिसोर्सेज क्या है, बुक्स हमारी। जब उसने बुक्स ना पढ़ पाया, तो वो डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ को उसके हाथ से जाएंगे, डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़। जैसे वो फिर कहीं पे अच्छे एजुकेशन हासिल नहीं कर पाएगा, या कहीं अच्छे जॉब में नहीं जा पाएगा, है ना। किन के लिए, जो मार्जिनाइज्ड पीपल, जो गरीब पीपल है, जो जैसे या जो ऐसे लोग हैं जो इफेक्ट होते हैं कि किसकी वजह से, इंस्टीट्यूशनल बायसेस की वजह से। ये जो एग्जांपल है ये मैंने अभी बोली आपको। एंड स्टूडेंट्स ऑफ कलर, जैसे कोई ब्लैक है, ब्लैक वाइट में जो डिस्क्रिमिनेशन होती है ना, कॉलेजेस में, स्कूल्स में, ये अभी भी होती है। जबकि आज की सोसाइटी बहुत ज़्यादा मॉडर्न है, मगर अभी भी ये डिस्क्रिमिनेशन होती है। इन हेल्थ केयर, जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पे भी डिस्क्रिमिनेशन होती है। जैसे अमीर को अलग ट्रीट किया जाता है, गरीब को अलग ट्रीट। इंस्टीट्यूशनल बायसेस कैन रिजल्ट ऑफ डिसरेप्टरीज इन हेल्थ आउटकम्स। जो हमारे जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे एक अमीर इंसान है, उसको अच्छा ट्रीटमेंट मिल रहा है, उसको अच्छी दवाई मिल रही है, तो उसका जो हेल्थ आउटकम है वो भी अच्छा होगा, वो तंदुरुस्त होगा। मगर जो हमारा गरीब है, वो तंदुरुस्त नहीं होगा, वो अलील होगा बहुत ज़्यादा। जो किस पे बेस करता है, इथनिटी एंड रेस के बेस पे, जो मैंने अभी बोला, डिफरेंट रेसेस, डिफरेंट ग्रुप्स के बिहाफ पे। मुझे लगता है ये एनफ है आज के लेक्चर के लिए।